हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शिवम मैथ्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 देखने वाले हैं। ठीक है, 7.2 हमने ख़त्म कर दिया। उसके जितने क्वेश्चन हैं, उसके जितने क्वेश्चन के लिंक्स आपको आई बटन पे मिल जाएंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। 7.2 एक्सरसाइज में जब आप एंटर करते हैं तो उसमें आपको इसी फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन मिलते हैं बनाने के लिए। तो पहले ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। तो चलिए, इस फार्मूला को हम समझते हैं। सेक्शन फार्मूला है क्या, तो इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। मान लीजिए पी कहीं भी आपका है, पी। अब देखिए, जो ये आपका पॉइंट पी है ये बहुत नज़दीक है ए पॉइंट के। ठीक है, बीच में नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये बीच में हो या फिर यहाँ पर हो या फिर एकदम यहाँ पर हो, ए से सटा हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इस लाइन को, ये ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सके। तो यहाँ से हमारा दो लाइन हो गया, ए पी एंड पी बी। ये दो लाइन हो गया डिवाइड किया। तो यहाँ हमें करना क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p क्या है xy। ठीक है, इतना समझ गया, हमने लेट कर लिया ये सब। और इस लाइन को डिवाइड करने का रेशियो आपको दिया है m और n। क्लियर है इतना बात? ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, p एक पॉइंट है जो दोनों इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, ए पी और पी बी। एम और एन है इसके रेशियो, डिवीज़न के रेशियो एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पी क्या है xy और बी क्या है x2 y2। तो क्वेश्चन आपको बोला होगा कि ये पी के कोऑर्डिनेट्स आप हमें बताइए इन दोनों के हेल्प से और रेशियो के हेल्प से। रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हमें फाइंड करना है क्या, xy। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपली हम xy और फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है वो होगा m इंटू x1 m इंटू x2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, mx2 m इंटू x2। ठीक है, ये वाला a और b से चलेंगे तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1। ये ध्यान रखिएगा कि अगर m और n रेशियो हो तो m के साथ टू वाला टर्म आएगा और n के साथ 1 वाला। ठीक है, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, मैंने ऐसे ही लगाया याद करने के लिए, हो सकता है ये आपको भी हेल्प करे। तो चलिए, ये तो हो गया ऊपर। अब नीचे क्या रहेगा, तो नीचे रहेगा इन दोनों का सम। मान लीजिए m आपको 2 दिया हो, n 3 दिया हो, तो 2 + 3 सिंपली जैसे मैंने m + n लिखा। अब देखिए, ये x तो हो गया, ये वाला समय x है तो x पॉइंट हो गया। अब y पॉइंट के लिए हम क्या कर देंगे, तो y के लिए सिंपली हम सेम इसी तरीके से करते हैं, my2 प्लस ny1 y में m प्लस n, ये हमारा हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप अभी चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पर 7.2 के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए फिर से एक लाइन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया है ए, ये दिया है बी। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई दे दिया पॉइंट आपको पी, तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन में आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। ये m रेशियो n जो होता है इसका भी आपको दिया है वैल्यू। m दिया है मान लीजिए 3 और ये दिया है 1। ठीक है, इसको बड़ा मान लीजिए 3 और 6 मान लीजिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। a हो जाएगा मान लीजिए कि 2 और 3। b दे दिया है -1 और 4। तो आपको फाइंड करना है p के कोऑर्डिनेट्स, x और y का वैल्यू, जैसे हमने सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला फाइंड किया है उसी तरह से। तो यहाँ लिखेंगे हम xy इक्वल्स टू ब्रैकेट, बीच में एक बार हम फॉर्मूला लिख देंगे mx2 प्लस nx1
बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। सारी वैल्यूज हमारे पास है। m इक्वस टू 3, n इक्वस टू 6, x1 कितना है 2, x2 कितना है -1, y1 है 3 एंड y2 है 4। यही सारा वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो m की जगह लिखिए 3 इक्वस टू 3 इंटू x2 कितना है -1, 3 इंटू -1 प्लस n कितना है 3, n कितना है 6, x1 कितना है यहाँ पर 2 है, तो 6 इंटू 2 बाई एम प्लस एन 3 प्लस 6, ये हो गया x का, ये x का हो गया। y का चलते हैं, तो y में चाहिए m/2, m कितना है 3 इंटू y2 कितना है, y2 है 4, 3 इंटू 4 प्लस n है 6, y1 है 3, 6 इंटू 3 बाई एम प्लस एन मतलब 3 प्लस 6। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 12 बाई 6 प्लस 3 9, 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18 और ये हो गया 9। अब हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ लिखते हैं x y इक्वस टू, ये हो जाएगा 9/9, ये हो जाएगा 30/9। तो अभी हम इनको कैंसिल कर देंगे क्योंकि जितना छोटा पॉइंट रहे उतना ज़्यादा इजी रहता है। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1 और ये कितना होगा, इसको कैंसिल करिए 3 से, 3 10 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3.3 या फिर आप 10/3 भी लिख सकते हैं, 3.3 लिख दीजिए, ठीक है। तो इतना हमारे x और y का पॉइंट हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, तो यही हो जाता है आंसर। अब एक दो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको लोग बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट विथ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। ये तो हो गया m और n का वैल्यू। यहाँ से मिल जाएगा x1 y1, यहाँ से x2 y2। तो आपको फाइंड करना है p के जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते थे x और y, आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में। एक लाइन आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं। तो ये लाइन मतलब हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, टेढ़ा हो गया थोड़ा, ए बी और यहाँ पर मान लेते हैं सी। तो यहाँ पर दो लाइन इसको डिवाइड कर दिया, ए सी एंड बी सी। ये हमारा लाइन हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7, सी के हैं एक्स वाई, ये फाइंड करना है, और बी है 4 -3। डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको हम। तो एक्स और वाई इधर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, कॉमा दूसरा वाला क्या होता है my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। m है आपके पास 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n x1, n है 3 और x1 है -1 बाई m प्लस n मतलब 2 + 3, कॉमा my2, m है 2 और y2 कितना है, y2 है -3 इंटू -3 प्लस n y1, n कितना है आपके पास 3, y1 कितना है 7, 3 इंटू 7 बाई 2 + 3, ये हो गया। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, -3 इंटू -1 हो जाएगा -3, तो ये -3 बाई 2 + 3 5, कॉमा इसमें कर लेते हैं, ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा 7 3 जा 21 बाई 5। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है बस, 8 - 3 हो जाएगा 5 बाई 5 और ये हो जाएगा कितना
21 में से आप अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 15/5। तो x और y के आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, x एंड y यहाँ पर लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यही हो गया आपका आंसर 1 और 3। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3। हर बाकी क्वेश्चन में क्या आपको डबल सेक्शन होता था, मतलब 2 पार्ट में एक लाइन डिवाइड होता था। इसमें क्या करना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर लिखा है ना ट्राई सेक्शन, तो एक लाइन हो गया, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हो गए A B, ठीक है। तो इसको हर बार हम कैसे एक बार ऐसे काटते थे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था, बट इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक हम यहाँ कट करेंगे, इसको बोल दीजिए P, और एक इधर कहीं करेंगे, इसको बोल दीजिए Q। तो ये 3 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, और तीसरा ये। तो इन तीनों का रेशियो 1 रहेगा। 3 पार्ट कौन सा हो गया, AQ = QP = PB, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों का रेशियो जो होगा 1 होगा। 1, इसके यहाँ लिख देते हैं 1:1, ठीक है। आपको A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इनका क्या, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 और 1, 4-1, तो यहाँ पर लिखते हैं 4-1। Q के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, P का मान लीजिए x2 y2, और B का तो आपको दिया गया है -2 -3। एक बार यहाँ हम क्लियरली इसको लिख लेते हैं कि किसका क्या कोऑर्डिनेट है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x1 y1 और ये x2 y2 फाइंड करना है। इसके जगह पर कौन से पॉइंट्स होंगे, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे Q और फिर P फाइंड करेंगे। तो Q फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर A है और यहाँ पर है B। A के नियर है Q, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, तो इसका रेशियो था 1, और Q के बाद एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों मिल के हो जाएगा 2। तो अब इसका रेशियो हो गया 1:2। तो हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x1 और y1 के, इसका दिया है और इसका भी दिया गया है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको। तो चलिए इधर हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने AQPB ये सब लिख रखा है। M का वैल्यू हो जाएगा 1 और N हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये सिर्फ इस फिगर के लिए है, इस फिगर के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर Q पॉइंट, x1 एंड y1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 / m + n, फिर my2 + ny1 / m + n, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम पुट करके सारा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m कितना है 1 × x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस n है 2 और x1 है 4, बाई में 1 + 2 ये हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा my2, m है 1 और y2 हो जाएगा -3 प्लस ny1, n है 2 और y1 है कितना -1, बाई में 1 + 2 मतलब कि m + n। 1 × -2 हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा 8, बाई में हो जाएगा 3, कॉमा फिर ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2/3। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, ये हो जाएगा 6/3 और ये कितना हो जाएगा -5/3। तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो गया -5/3। तो ये हो गया हमारा Q का पॉइंट्स, मतलब x1 y1 ये हो गया हमारा। अब फाइंड करेंगे x2 और y2। एक तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ये आंसर हो गया, PQ के लिए आ गया। अब P जो है पॉइंट हमारा है x2 y2। अब हम ये फाइंड करेंगे
तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर बी पॉइंट था, यहाँ पर क्यू था और बी के तरफ यहाँ पर पी था। तो ए बी के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। क्यू इस बार नहीं लेना है आपको, रिजेक्ट करिए इसको। तो इस बार रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि इस साइड 2 पॉइंट्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 1 + 1 2 और इधर केवल बच गया 1। तो इस बार m = 2 हो जाएगा और n = 1 हो जाएगा, बाकी सब सेम वैल्यू रहेगा। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। इसका पॉइंट का नाम है P और ये है x2 y2। इसके लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, mx2 + nx1 बाई में m + n, my2 + ny1 बाई m + n। अब देखिए जो मैंने m और n लिखा है, आप इसको m1 और m2 भी लिख सकते हैं। इसको कुछ भी बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने m और n लिखा है यहाँ पर। तो अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है, बस ये हमें पुट करनी है और देखेंगे हम कि हमारा आंसर आ चुका है। तो m का इसमें वैल्यू हो जाएगा 2 × x2, तो हमारा सेम रहेगा। x1 y1 सब सेम रहेगा इसमें। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 × 4 बाई में 2 + 1। m हो जाएगा 2 × y2 हो जाएगा -3 प्लस n हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा -1 बाई में 2 + 1। अब इसको ऐड कर दीजिए। 2 × -2 ये हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा 4 बाई 3। ये कितना होगा -6 -1 बाई 3। तो ये तो हो जाएगा 0 कट के 0/3 = 0। तो एक पॉइंट हो गया 0 और दूसरा हो गया -7/3। तो ये हो गया -7/3। तो दूसरा वाला आंसर आपका ये हो गया। P x2 y2 के पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये हो गए 0 और -7/3। तो आपको 2 ही पॉइंट फाइंड करना था, एक तो ये हो गया, दूसरा वाला, और पहला वाला आपको यहाँ पर लिखा ही है, ये वाला x1 y1 के लिए। तो इसी तरह से हमने इस वीडियो में कितने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे। सेकंड वीडियो से हम लोग 3 से 10 तक जाकर जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।